लेकिन अगर एक्विटल की बात की जाए तो एक्विटल दो तरह का होता है। एक एक्विटल जो कि अंडर सेक्शन 245 और 265 है, उसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल करते हैं। लेकिन जो दूसरा एक्विटल है जिसको प्री मेच्योर एक्विटल भी कहते हैं, अंडर सेक्शन 249 ए और 265 के, इसके अगेंस्ट हम लोग रिवीजन फाइल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हदीजा वलायत एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल एग्ज़ाम्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिमिनल लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्चार्ज का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद ग्राउंड्स देखेंगे कि किन ग्राउंड्स पे एक एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज किया जाता है और ये आर्डर कौन पास करता है, क्या ये आर्डर एग्जीक्यूटिव आर्डर होता है या फिर जुडिशल आर्डर होता है, और इस आर्डर के अगेंस्ट हमारे पास रेमेडी क्या होती है। उसके बाद हम लोग डिस्चार्ज और एक्विटल के बीच जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। तो ये टॉपिक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने, अगर आप एलएलबी, जुडिशरी, एडीपीपी, लीगल इंस्पेक्टर वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने इस लेक्चर को एंड तक देखना है और किसी भी सूरत इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक में से तकरीबन हर दफ़ा ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर भी प्रैक्टिकली भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन का कंसेप्ट आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस को देख लेते हैं, जो कि सेक्शन 63, 169, 173 सब क्लास 3 ऑफ CRPC। उसके बाद हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 3 चैप्टर 2 पार्ट बी और रूल 6 इसकी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं डिस्चार्ज की। अगर डिस्चार्ज का मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब है टेम्परेरी तौर पे रिलीज़ कर देना एक्यूज्ड पर्सन को, ठीक है। वक्ती तौर पे जो मुलज़म है उसको रिहा कर देना। पहले इसकी डेफिनेशन को मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मज़ीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। टेम्परेरी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस ड्यू टू नॉन अवेलेबल ऑफ द एविडेंस फॉर द टाइम बीइंग विच कैन कनेक्ट द एक्यूज्ड पर्सन विद द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। तो क्या होता है, जब एक एक्यूज्ड पर्सन कोई ऑफेंस कमिट करता है, उसके अगेंस्ट अगर एफआईआर दर्ज होती है, जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस को कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलता एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, जिस एविडेंस से ये पता चल सके कि हाँ ये जो एक्यूज्ड पर्सन है इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, उस एविडेंस से वो एविडेंस कनेक्ट ना कर पाए एक्यूज्ड पर्सन को ऑफेंस के साथ, तो फिर वहाँ पे उस मुलज़म को रिलीज़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई सफिशेंट एविडेंस ही नहीं होती जिस एविडेंस की बेस पे उसके अगेंस्ट चार्ज शीट फ्रेम की जाए, उसके अगेंस्ट चलान जो है वो सबमिट करवाया जाए और उसका ट्रायल चलाया जाए। तो इस वजह से फिर उस एक्यूज्ड पर्सन को टेम्परेरी तौर पे रिलीज़ कर दिया जाता है। बाद में अगर उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस मिल जाती है तो फिर दोबारा से उसका केस जो है वो चलाया जाता है। तो इसको डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन। उसके बाद अगर देखा जाए कि एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज करने का आर्डर कौन पास कर सकता है, तो इसका आंसर है सेक्शन 63 CRPC में दिया गया है। सेक्शन 63 CRPC पावर देता है मैजिस्ट्रेट को कि अगर एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलता पुलिस वालों को, तो फिर वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है उसके पास पावर है, वो अंडर सेक्शन 63 CRPC उस एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज करने का आर्डर पास कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस को कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलता एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो फिर वहाँ पे पुलिस एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसको डिस्चार्ज की रिपोर्ट कहते हैं। और उस रिपोर्ट में सारा मेंशन किया होता है कि इस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला जिसकी बेस पे इसका ट्रायल वगैरह चलाया जाए, चार्जशीट फ्रेम की जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये रिपोर्ट पुलिस ने सही बनाई है, मैजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से अगर एग्री करता है पुलिस की रिपोर्ट से, तो फिर वहाँ पे मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर सकता है।
उसके बाद अगर सेक्शन 169 सीआरपीसी को देखा जाए तो ये सेक्शन पुलिस को पावर देता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलता पुलिस को, तो पुलिस उस एक्यूज्ड पर्सन से श्योरिटी वगैरह लेके उसको रिलीज़ कर सकती है। तो यहाँ पे अगर सेक्शन 169 को हम लोग देखें तो इस सेक्शन में रिलीज़ का वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। अगर आप सेक्शन 63 को देखें तो वहाँ पे डिस्चार्ज का वर्ड यूज़ किया गया। तो डिस्चार्ज और रिलीज़ में ये डिफरेंस है कि रिलीज़ पुलिस करती है, ठीक है। अगर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस को एविडेंस नहीं मिलता है एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो फिर पुलिस अंडर सेक्शन 169 सीआरपीसी उस एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज़ कर सकती है, लेकिन डिस्चार्ज करने का ऑर्डर सिर्फ मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है अंडर सेक्शन 63 सीआरपीसी। उसके बाद अगर सेक्शन 173 सब क्लास 3 सीआरपीसी को भी देखें तो वहाँ पे भी जो मैजिस्ट्रेट है उसको पावर दी गई है एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज करने की। अब इस क्लास में बताया गया है कि अगर जब पुलिस अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है अंडर सेक्शन 173 जिसको हम लोग चालान कहते हैं, और उस चालान में अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन को इनोसेंट डिक्लेयर करती है पुलिस, ठीक है, बेगुनाह लिख देती है, तो अगर जो मैजिस्ट्रेट है वो भी पुलिस की इस रिपोर्ट से एग्री करता है, पुलिस मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस मुल्ज़म को जिसको इनोसेंट डिक्लेयर किया पुलिस ने, ये बिल्कुल ठीक की है, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी उस एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज करने का आर्डर पास कर सकता है मैजिस्ट्रेट। अब हम लोग डिस्चार्ज और एक्विटल के बीच जो डिफरेंस है उसको देखेंगे। सबसे फर्स्ट डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जब एक एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि केस क्लोज हो गया है, एफआईआर ख़त्म हो गई है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट अगर बाद में सफिशेंट एविडेंस मिल जाता है पुलिस को, तो फिर दोबारा से उसका ट्रायल चलाया जाता है एक्यूज्ड पर्सन का। लेकिन अगर एक्विटल की बात की जाए तो जब एक एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है, तो फिर बाद में उसी ऑफेंस के लिए उसका दोबारा से ट्रायल नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। उसके बाद अगर अगले डिफरेंस की बात की जाए तो जो डिस्चार्ज है, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज इज़ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर एंड नॉट अ जजमेंट। ये जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट पास करता है किसी मुल्ज़म को डिस्चार्ज करने का, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है, ना कि जजमेंट, ठीक है। उसके बाद अगर एक्विटल को देखें हम लोग तो इन केस ऑफ एक्विटल अ जजमेंट इज़ पास्ड, ठीक है। अगर किसी केस में एक मुल्ज़म को बरी किया जाता है तो फिर वहाँ पे जो कोर्ट है वो जजमेंट पास करती है, ठीक है। सारे केस के फैक्ट्स वगैरह लिखे जाते हैं, जो भी एविडेंस आती है वो सारी लिखी जाती है, चार्ज जो फ्रेम किया जाता है वो सारा, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह केस की सारी लिखी जाती हैं। जिन ग्राउंड्स पे उस एक्यूज्ड पर्सन को एक्विट कर रही है कोर्ट, वो सारी ग्राउंड्स आ जाती हैं डिटेल में, तो इसको जजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोर्ट किसी मुल्ज़म को एक्विट कर रही है तो वहाँ पे जजमेंट पास की जाती है, लेकिन अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर रही है तो फिर वहाँ पे आर्डर पास किया जाता है और उस आर्डर को एग्जीक्यूटिव आर्डर कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा डिफरेंस बेसिकली यही है, जो आर्डर ऑफ डिस्चार्ज है उसके अगेंस्ट हम लोग रिट फाइल करते हैं। लेकिन अगर एक्विटल की बात की जाए तो एक्विटल दो तरह का होता है। एक एक्विटल जो कि अंडर सेक्शन 245 और 265 है, उसके अगेंस्ट हम लोग अपील फाइल करते हैं। लेकिन जो दूसरा एक्विटल है जिसको प्री मेच्योर एक्विटल भी कहते हैं, अंडर सेक्शन 249 ए और 265 के, इसके अगेंस्ट हम लोग रिवीजन फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है, डिस्चार्ज इज़ नॉट सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस। अगर एक एक्यूज्ड पर्सन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो जैसे मैंने पहले बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि एफआईआर जो है वो ख़त्म हो गई है, केस क्लोज़ हो गया है, या फिर उस मुल्ज़म को एक सर्टिफिकेट मिल गया है इनोसेंस का कि ये बंदा जो है वो बेगुनाह है। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा जब किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट कोई सफिशेंट एविडेंस नहीं मिलता और उसको अगर डिस्चार्ज किया जाता है और बाद में अगर उसके अगेंस्ट एविडेंस आ जाता है
तो उस एक्यूज्ड पर्सन का दोबारा से ट्रायल चलाया जा सकता है। तो इस वजह से जो डिस्चार्ज है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस नहीं होता। उसके बाद अगर एक्विटल की बात की जाए तो एक्विटल इज़ अ सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस। एक दफ़ा एक मुलज़म को जब कोर्ट बरी कर देती है तो इसका मतलब है उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस मिल गया, ठीक है। उसका मतलब है कि वो बेगुनाह है, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया और दोबारा से उस मुलज़म को उसी सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है डिस्चार्ज और एक्विटल में, डिस्चार्ज में क्या होता है, प्राइमा फेशियल केस इज़ नॉट मेड आउट इन डिस्चार्ज, नो सफिशेंट एविडेंस इज़ अवेलेबल। तो डिस्चार्ज में प्राइमा फेशियल केस ही मेड आउट नहीं हो रहा होता है अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, कोई सफिशेंट एविडेंस ही नहीं मिलती पुलिस को जो कनेक्ट कर सके एक्यूज्ड को उस ऑफेंस के साथ। लेकिन अगर एक्विटल की बात की जाए तो यहाँ पे प्राइमा फेशियल केस इज़ मेड आउट एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस द कोर्ट एक्विट द एक्यूज्ड पर्सन। लेकिन एक्विटल में केस प्राइमा फेशियल केस मेड आउट होता है और कोर्ट इश्यूज फ्रेम चार्ज फ्रेम करने के बाद एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचती है कि इस एक्यूज्ड पर्सन ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो फिर वहाँ पे कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को बरी कर देती है, एक्विट कर देती है। तो ये सारा कंसेप्ट था डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज्ड पर्सन का, और डिस्चार्ज और एक्विटल के बीच में जो डिफरेंस के पॉइंट्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया। थैंक यू सो मच।